चलो देखना, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। आज का लेक्चर है हम लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्व करना। ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इंसर्ट अ रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर आ का मतलब समझ लो कि एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। आ का मतलब कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो क्या क्या बोल दिया, इंसर्ट अ रेशनल नंबर। देखो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है और एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। और रैशनल नंबर निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा है, रैशनल नंबर निकालने के लिए सीखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जल्दी से देखना, एक छोटा सा है एग्जांपल। अगर मैं ले लूँ 3/5 एंड 7/8, अगर इन दोनों के बीच रैशनल नंबर निकालने का बात है तो जरा स्टेप को जरा ध्यान से सुनना, कैसे निकाला है। इसके लिए तुमको कोई स्पेशल मेथड याद रखने का जरूरत नहीं है, ये वाला याद रख लिए ना तो एक रैशनल नंबर निकालने के बोले, दो बोले, तीन बोले, 100 बोले, 150 बोले, तुम जितना बोले उतना निकाल सकते हो। स्पेशल फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, जो बुक में दिया हुआ है ना आरएस वो तक निकालने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चेक करेंगे क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो दोनों डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। अब क्या करना रहता है इसके बाद वाले स्टेप में कि जो दोनों मेरा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को 40 करना होता था, जो फ्रैक्शन होता था उसके डिनोमिनेटर को क्या करना होता था, 40 करना होता था, यही करना होता था। चलो देखो, तो 5 से कितना में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाए 8 से, और जितना से यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है उतना ऊपर से, तो 8 3 जा 24। अब 8 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाए 5 से, तो 5 से ऊपर भी तो 7 5 जा 35। क्लियर है। अब देखो अगर इसको काटेंगे ना, इस नंबर को अगर काटा जाए 24/40 और 35/40 तो वापस यही दोनों नंबर आ जाएगा, वापस यही दोनों नंबर आ जाएगा, ठीक ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, तो ये वही है। तो अच्छा देखो 24 कितना आ गया 40 और एक आ गया 35/40, 24/40 और 35/40। अब इसके अंदर कितना इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो करीब करीब 9 इरेशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे देखो रैशनल नंबर 25/40 हो सकता है, 24 के बाद 25 आता है, फिर 26/40, 27/40, जितना बोले उतना हम लोग कहाँ तक 34/40 तक निकाल सकते हैं ना। तो ये देखो ये रैशनल नंबर निकालने का तरीका होता था। बस डिनोमिनेटर पर ध्यान देना रहता था, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम दे देता था तो क्या करते थे, अगर डिनोमिनेटर सेम दे देता तो क्या करते, जैसे 3/5 एंड 4/5। इसमें देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था इसलिए ये तरीका किए, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था इसलिए ये तरीका किए। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें एलसीएम लेने का जरूरत नहीं होता है, इसमें एलसीएम लेने का जरूरत, लेट्स सपोज कि इसमें हमको 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो जितना बोल रहा है ना उससे अपने मन से एक बढ़ाकर, जितना रैशनल नंबर बोल रहा है उससे अपने मन से एक बढ़ाकर, दोनों में जितना रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है उससे अपने मन में एक बढ़ाकर, तो 6 है तो 7, 6 है तो 7, दोनों में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में ऊपर नीचे 7 से। तो बताओ 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 हो गया, फिर 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 हो गया ना। देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गया, फिर डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटोगे ना, जैसे 21/35 को काटोगे तो 3/5 ही आएगा, और 28/35 को काटोगे तो 4/5 ही आएगा। अब 21/35 के बीच क्या हमको 6 रेशनल नंबर, 21 और 38 के बीच, सॉरी 28 के बीच 6 रेशनल नंबर नहीं आ जाएगा। जैसे देखो तो 22/35 हो सकता है, फिर 23/35, फिर
24/33 एंड सो ऑन। याद रहेगा? अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं। यहाँ पर देखो, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था, इसमें डिनोमिनेटर सेम था। अब एक में हो गया ना कि एक, जैसे यहाँ पर 3 नहीं लेता हूँ, 5 एंड 6/7। इधर ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें भी लेट सपोज कि 3 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। कितना रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है? 3। तो जरा ध्यान देना, इसमें देखो सब में डिनोमिनेटर दिया हुआ था, पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया इसमें डिनोमिनेटर क्या था। बट इस वाले में जरा ध्यान से देखो तो इसमें डिनोमिनेटर दिया ही हुआ नहीं है। एक में तो दिया हुआ है, एक में तो दिया हुआ और एक में डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। मैंने क्या सिखाया था, रैशनल नंबर में क्या होता है कि नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1, दूसरा वाला भी ऐसा ही लिख देंगे। और जरा ध्यान देना कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या मान लें, 1। 1 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 1 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? तो ध्यान देना, तो 1 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू? 1 और 7 का एलसीएम 7 ही आ जाएगा। 1 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। तो 1 और 7 का जब एलसीएम 7 आ जाएगा ना, तो जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है ना उसमें हम लोग 7 लाने का कोशिश करेंगे। जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है उसके डिनोमिनेटर में हम लोग 7 लाने का कोशिश करेंगे। जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे? 7 लाने का कोशिश करेंगे। तो 1 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 आ जाए? तो 7 ही मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नीचे किए उतना ऊपर भी। तो 7 5 जा 35। और दूसरा वाला तो मेरा क्या था, दूसरा वाला था 6/7। और एक और अभी जो नंबर सॉल्व करके लाया वो क्या हो गया, 35/। इसको देखो तो 7 से 35 को काटोगे तो वापस 5 ही आ जाएगा ना। इन क्वेश्चन में हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं किया है। अब क्या 35/7 एंड 6/7 के बीच नंबर नहीं निकालोगे? तो देखो तो 34/7, देखो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख रहे हैं हम। 33/7, 32/7 एंड सो ऑन। जितना बोले, 3 बोला था तो मैंने 3 निकाल लिया। निकल सकता है ना? तो मैंने जितना भी पॉसिबल था, जैसे एक और क्वेश्चन दे सकता है, एक और क्वेश्चन दे सकता है, एक और क्वेश्चन ये दे सकता है ना कि एक में तो सब कुछ देगा, एक में तो सब कुछ देगा एंड एक में डेसिमल दे देगा। एक में क्या दे देगा? तो क्या करेंगे कि एक में तो फिर डिनोमिनेटर गायब है ना, तो देखो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा? 10। और देखो दोनों का डिनोमिनेटर आ गया, और डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट आता है तो ये डिनोमिनेटर डिफरेंट वाला केस बता दिया ना, फिर उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेना है। जितना पॉसिबल था कि किस किस प्रकार से हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते थे वो मैंने सारा बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर हो सके तो एक और लेक्चर को अच्छे से देख लोगे और रिवाइज करके तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। चलो ध्यान दें, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अभी मैंने सिखाया कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अभी मैंने इसमें सिखाया कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो पहले रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर निकालना सीखते हैं। ठीक है, इसका क्या दे रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो रैशनल नंबर निकालना सीखते हैं। तो कैसे? एक हो गया मेरा 2 और दूसरा नंबर क्या हो गया? 2.5। अभी मैंने सिखाया कि 2 को क्या लिख सकते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। और 2.5 तो डेसिमल हटेगा तो डेसिमल की जगह पे 1 और नीचे 0। तो बताओ तो इसका डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 1 और 10 का एलसीएम, 1 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है ना? तो
जिसमें नीचे मतलब इसमें 10 है तो 10 लाने का जरूरत नहीं है, जिसमें नहीं है उसमें हम लोग 10 लाने का कोशिश करेंगे, जिसमें 10 नहीं है उसको 10 लाने का। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 10 आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो कितना से, 10 से। तो ये तो आ गया, और 10 टू जा 20। देखो तो दो नंबर आ गया ना मेरा, 20/10 एंड 25/। इसके बीच कितना रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा था, एक रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर निकाल लेंगे ना, तो कितना 20/10 के बाद तो क्या 21/10 आएगा। ऐसे अगर बोलेगा तो 4 निकल जाएगा इसके बीच, 22/10 हो जाएगा, फिर 23/10 हो जाएगा, 23/, फिर यहाँ पर हो जाएगा 24/। और एक चीज और हम लोगों ने सीखा था जूनियर क्लास में कि अगर नीचे 10 रहता है, 100 रहता है, 1000 रहता है, या इसी फॉर्म में अगर दिखता है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो इसमें से एक इरेशनल नंबर बोल रहा था, तो इसमें से हम लोग कोई भी उठाकर आंसर दे देंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो देखो ये जो निकालने के लिए बोल रहा था, ये क्या निकालने के लिए बोल रहा था, ये जो निकालने के लिए बोल रहा था, क्या निकालने के लिए बोल रहा था, रैशनल नंबर। बट अब देखो इसी में सेकंड क्वेश्चन है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं चीज समझाना चाहूंगा, पहले वो देख लो। जैसे यही क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में जरा एक चीज मेरे को बताना, यहाँ पर चलो जीरो से शुरू हो रहा है, नंबर लाइन सिखाया था ना, जीरो से शुरू हो रहा है। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, और ऊपर नंबर देखो, एक है 2 दिया हुआ है, एक है 2.5 दिया हुआ है। तो 2 तो मेरे को समझ में आ रहा है कि 2 यहाँ पर है, 2.5 कहाँ पर आएगा, 2.5 2 और 3 के बीच आएगा, कि 3 के बाद आएगा, कि 2 के पहले आएगा। तो 2 और 3 के बीच आएगा, यानी यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2.5। तो एक्चुअली में जो नंबर निकालने के लिए बोल रहा है ना, नंबर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इरेशनल नंबर। नंबर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, किसके किसके बीच बोल रहा है, 2 और 2.5 के बीच। अब इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखो एक छोटा सा तरीका है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं वो कॉन्सेप्ट एक बार सिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगी क्या कर रहे हैं। बताना तो क्या, √2 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इम्परफेक्ट है। √3 भी इम्परफेक्ट है। √4 लिखते हैं तो ये परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है, तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर निकालना है तो इरेशनल ही नंबर लेंगे। √5 इम्परफेक्ट है, √6 इम्परफेक्ट है, √7 इम्परफेक्ट है, और फिर यहाँ पर √8, और फिर यहाँ पर √9। ठीक है, जरा जल्दी जल्दी ध्यान देना। √2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.414 एंड सो ऑन। इस डॉट का मतलब क्या है कि आगे सो ऑन, यानी ये बढ़ते रहेगा, यानी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का क्या है, √3 है। √3 का क्या हो जाएगा, 1.732 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद √5 का क्या हो जाएगा, 2.236 एंड सो ऑन। फिर √6 का क्या हो जाएगा, 2.449 एंड सो ऑन। फिर √7 का क्या हो जाएगा, 2.645 एंड सो ऑन। √8 का कितना हो जाएगा, 2.828 एंड सो ऑन। अब जरा ये मेरे को यहाँ पे बताना, जो मैंने यहाँ पर √9 लिखा है, जो √9 लिखा है, √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो एक छोटा सा, जैसे मैंने ये सबका वैल्यू निकाल के लिख दिया डायरेक्ट, मेरे को याद था, मेरे को याद था, बट तुम लोग को याद करना पड़ेगा कि ये कैसे निकलता है। तो अगर जूनियर क्लास में ये वाला अगर टेक्निक पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं तो आगे आने वाले लेक्चर में बता दूंगा कि ये कैसे निकाला जाता है रूट का वैल्यू। ठीक है, तो अब मेरा आपको बात बताना। अच्छा, यहाँ पर √4 में लिख ही दे रहा हूँ, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। जरा मेरे को यहाँ पर एक चीज समझाना या बतलाना, 2 है और 2.5 है, मेरे को क्या बोला गया, इरेशनल नंबर निकालने को। क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है,
ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। बताओ तो 2 और 2.5 के बीच कौन कौन आएगा? 2 और 2.5 के बीच कौन कौन आएगा? यहाँ से थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ना, जरा ध्यान देना। √2 का वैल्यू लिखे हैं 1.14। तो ये यहाँ के बाद ये वाला भूल जाओ, ये पूरा यहाँ तक भूल जाओ, सिर्फ एक डेसिमल तक बढ़ो ना, 1.4। तो 1.4 किसके बीच आएगा? 2 के बाद आएगा कि 1 के बाद आएगा? यानी 1 और 2 के बीच आएगा ये। तो हमको क्या 1 और 2 के बीच लेना है कि 2 और 2.5 के बीच लेना है? तो हम लोग को इसमें से यहाँ तक रूट की देखो, यहाँ पर 9 तक इसलिए मैंने लिख दिया ना √9 तक, क्योंकि देखो ये √9 तक, इसका मतलब क्या कि √2 से √3 के बीच ये पूरा हो जाएगा। √2 से यानी √5, √6, √7, √8 ये 2 और 3 के बीच आ जाएगा। बट हमको 2 और 2.5 के बीच लाना है, 2 और 2.5 के बीच लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो देखो, तो 2 और 2.5 के बीच देखो तो क्या √5 आ रहा है मेरा? देखो तो इधर है 2, 2 के बाद है क्या 2.2, सिर्फ एक डेसिमल तक बढ़ो अभी। फिर उसके बाद 2.4, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये 2.4 किसका वैल्यू था? √6 का। √7 का वैल्यू देखना कितना है? 2.6। बट हमको लेना कहां तक था? 2 पॉइंट, बढ़ कहां तक गए हम लोग? 2.6, जो किसका वैल्यू है? √7 का। तो क्या इसको कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखना, तो 2 और 2.5 के बीच मेरा कौन कौन आ सकता है? एक √5 आ सकता है और एक √6 आ सकता है। तो अगर कोई बोले कि 2 और 2.5 के बीच इरेशनल नंबर निकाल के दो, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर निकालने को बोला था, हमने दो बता दिया। अब इन दोनों में से जो मन है वो लिख दो। इरेशनल नंबर क्या आ जाएगा? √5 भी आ सकता है और √6 भी। तुमको जो मन है आंसर देने का, तुम वो वाला आंसर दे सकते हो। समझ में आया ना? ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3? तो किसी के बीच, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, किसी के बीच अगर रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोले, किसी भी दो के बीच, चाहे तो रैशनल निकालने को बोले या फिर, और अगर किसी भी दो के बीच अगर इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, किसी भी दो के बीच इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसमें इंफिनिटी इरेशनल नंबर हो जाते हैं। कितने? अगर कभी भी बोले कि बताओ 2 एंड 3 के बीच कितने रैशनल नंबर हो जाएंगे, तो बोलना इंफिनिटी। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे 2 और 3 के बीच कितने इरेशनल नंबर हो जाएंगे, तो उसको भी क्या बोलना, आंसर देना इंफिनिटी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। आगे तो बोल रहे हैं कि रूट हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। कितने इरेशनल नंबर आएंगे? इंफिनिटी। फिर उसके बाद क्या दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। कि √2 एंड √3 के बीच इरेशनल नंबर निकालने को बोल रहे हैं। क्या निकालने को बोल रहे हैं? इरेशनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट मैंने सिखाया। देखो √2 का वैल्यू क्या लिखा था? 1.41, 1.414 एंड सो ऑन। √3 का वैल्यू क्या लिखा था मैंने? 1.732 एंड सो ऑन। लिखने का तरीका देखना, लिखने का तरीका क्या बोल रहा है कि कितना निकाल लिखने को बोल रहा है, 1, 2 या 3? 3। जरा ध्यान देना, देखो कैसे लिखेंगे मैंने। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो ये जो नंबर है, ये पूरा ये यहाँ पे लिखे, ये कैसा है? ये दोनों कैसा नंबर है? ये दोनों कैसा नंबर है? तो ये जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इट मीन्स कि ये जो डॉट डॉट लगा है ना, इसका मतलब कि ना तो ये रिपीट कर रहा होगा ना तो
टर्मिनेट कर रहा हो, तो देखो ये बहुत आसान होता है। तो देखो पहला लिखेंगे 4 1 2, फिर इसके बाद इसी को 1 को एक बार और दोहरा दो, 1 को, या फिर ऐसे नहीं। देखो तो 1, जैसे एक चीज मेरे को बताओ, मैं समझाता हूँ आगे, पहले एक चीज देखो। अगर 1.4 और सिर्फ 1.7 लिख रहा हूँ, ये वाला 1.4 और 1.7, तो क्या 1.5 1.6 इसी के बीच आएगा? इसी के बीच आएगा ना। अगर मैं 1.3 लिख दूं और 1.8 लिख दूं, तो 1.8 तो इसके बाद आ रहा है, और 1.3 तो 1.4 के क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो इन दोनों को तो लेंगे ही नहीं, इन दोनों को तो लेंगे किसको, 1.5 और 1.6 को। जरा एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, तो हम क्या 1.5 और नॉन रिपीटेशन लिखना सिखाए थे, 50, फिर 5 पे 00, 5 पे 000, फिर 5 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हमको 6 वाला लेने का मन है, अगर ये भी लेने का मन है, 60, फिर 6 पे 00, फिर 6 पे 000, फिर 6 एंड सो ऑन, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.51 भी तो लिख सकते हैं, 51 फिर 5, फिर 1111, फिर 5, फिर 1111, फिर 5 एंड सो ऑन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं, 1.1 के बाद 2 भी शुरुआत कर सकते हैं, फिर 22, फिर 5, फिर 222, फिर 5 एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आया ना? तो कितना बोल रहा था लिखने को, 3 बोल रहा था, मैंने 4 लिख दिया। ऐसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो इन चारों में से जो उठा के लिखने का मन है वो आंसर हम लोग दे सकते हैं। बस बशर्ते होना ये चाहिए कि हम लोग को √2 और √3 का वैल्यू पता होना चाहिए, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। 9 समझ में आ गया ना? आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। इसका देते हैं क्या, सॉल्यूशन। रैशनल और कौन सा नंबर बोल रहा है निकालने को, इरेशनल। तो सबसे पहले रैशनल, रैशनल निकालने का क्या तरीका था, 0.5 एंड 0.55 है, यही है ना। देखो तो पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये पॉइंट हटेगा नीचे 1, और 1 के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, तो एक जीरो, एंड इसमें कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो। अब हमको दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो हमको ये साफ पता चल रहा है कि इसमें अगर एलसीएम भी लेंगे तो 100 आएगा, और इसमें अगर ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। तो कर देते हैं 5/10 इंटू 5/10 इंटू 10, इतना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 100। तो 55 और 100 के बीच कितना निकालने के लिए बोल रहा था, 2। देखो तो एक हो गया 50/100, 50/100, और दूसरा क्या हो गया 55 इसके बीच रैशनल नंबर नहीं निकालेंगे क्या, 51/100 आएगा ना, फिर 52/100 भी आएगा, एंड सो ऑन, जहां तक निकालना चाहे जितना बोल रहे हैं। रैशनल निकाल लिए, अब क्या बोल रहा है निकालने को, इरेशनल। देखो रैशनल से आसान है इरेशनल निकालना, रैशनल से आसान है इरेशनल निकालना, कैसे देखना, 0.5 एंड 0.55 है। जरा मेरी बातों को ध्यान देना, 0.5 इधर लिखते हैं, यहाँ पर 0.55 लिखते हैं, तो क्या 0.5 के बाद इसके आगे कुछ नहीं, तो ऐसा मान सकते हैं कि 0 होगा, तो यहाँ पर 0.51 आ सकता है, इसके बाद फिर 0.52, फिर 0.53, फिर 0.54, ये सारे नंबर तो बीच में आए होंगे। तो किसी भी नंबर को पकड़ते हैं, किसी भी नंबर को उठा लो यहाँ से, जैसे मैं 0.51 को पकड़ता हूँ। इरेशनल नंबर लिखने का तरीका यही, दोनों से 5 1 से ही लिख देंगे। जैसे 1 को रिपीट करने का मन है 1 को करेंगे, 5 को रिपीट करने का मन है, जैसे 5 को ही करते हैं तो 55 लिख दिए, फिर एक 1, फिर 555, एक 1, फिर 4 को लिखे, फिर एक 1, ऐसे सो ऑन, आगे जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। एक हो गया, और दूसरा इरेशनल नंबर किसी को भी उठा ले, 0.52 53 54, तो लास्ट वाला उठा लेते हैं, अच्छा लगेगा, 54 है,
तो 5 को रिपीट करने का मैंने 5 को करेंगे, 4 को करने का मैंने 4 को। तो जैसे 5 5 फिर 4 फिर 5 5 फिर 4, मतलब कि नॉन रिपीट और नॉन डेसिमल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एंड सो ऑन। ये लो, समझ में आया रैशनल और इरेशनल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझना, देखना। बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने को बोल रहा है रैशनल नंबर के बीच। क्या निकालने को बोला? इरेशनल नंबर निकालने को बोला। किसके किसके बीच? 5/7 एंड 9/11। और ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों मेरे रैशनल नंबर है। ये दोनों मेरे कौन से हैं? तो इसके लिए हम करेंगे डिवाइड। इसके लिए हम लोग इसको करेंगे क्या? तो अप टू 1 डेसिमल और अप टू 2 डेसिमल जितना तक करके निकालना चाहे उतना तक निकालेंगे। तो जब 7 से 5 को डिवाइड देंगे तो 0.7 आएगा। जैसे मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। 7 से 5 को करेंगे कितना आ जाएगा? 0 देंगे, फिर 7 7 जा 49, कितना आ गया? 8। तो देखो तो 0.7 आ गया ना, यही मैं समझा रहा था। तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.7। और जब 11 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8। करके देख लेना, इतना ही आएगा। ऐसे आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं, बट मैंने सिर्फ 8 डेसिमल तक लिया है दोनों में। अब मेरे को क्या लिखना है? इरेशनल नंबर लिखने को बोल रहा है ना। तो एक चीज मेरे को समझाना, 0.7 और 0.8 के बीच क्या ये नंबर भी आएगा? 0.71, 0.72, 0.73, ऐसे करते करते 0.79, फिर उसके बाद कहीं फिर 8 या आएगा आगे। अच्छा, इसी में से किसी को उठा लो ना। जैसे कितना बोल रहा था? 3 बोल रहा था ना, तो 7 1 को ही उठाते हैं। 0.71, फिर 7 को ही 2 बार रिपीट कर देते हैं। 1 777 1 एंड सो ऑन बढ़ेगा। फिर और किसी का मन है और किसी को उठा लो, तो जैसे 0.73 उठा लेते हैं। 771 3 को हमको यहाँ से रिपीट, कुछ भी बस रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 है, 333 कर देते हैं, फिर 7, फिर 4 3, कुछ भी बस रिपीट नहीं होना चाहिए। अपने मन से कोई भी नंबर ले लो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। एक और ले लेते हैं, जैसे 0.79, चलो 99 ले लेते हैं, फिर 7, फिर 999। बस नंबर क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट करके नहीं। ठीक है, देखो 9 तो मैंने लिया है, 9 और 7 को, बट कोई भी रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये देखो, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। और ध्यान रखना, बुक से जरूरी नहीं है कि इस, खासकर इस वाले केस में जब वो रैशनल और इरेशनल निकालने को बोलता है ना, तो बहुत मतलब कम ही चांस होता है कि बुक से मिले, नहीं तो बुक से भी मिल जाता है। ठीक ना? तो अगर बुक से नहीं मिल रहा है आंसर, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये गलत है, ये सही है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड 2 रैशनल नंबर। अब क्या निकालने के लिए बोला? रैशनल नंबर। अब क्या निकालने के लिए बोला? रैशनल नंबर। किसके किसके बीच? जरा ध्यान देना, p/q के फॉर्म में निकालने को बोल रहा है। किसके किसके बीच? 0.2121 211 और 0 पॉइंट यानी इरेशनल नंबर के बीच निकालने के लिए बोल रहा है। ये दोनों कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर है। ये दोनों कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं, तो अप टू 1 डेसिमल या 2 डेसिमल तक कैसे लेंगे तो समझना। यहाँ पर देखो, अगर 0.2 लेते हैं तो इधर भी 0.2 आ जाएगा, जो कि दोनों सेम है। तो एक डेसिमल बढ़ा के चेक करते हैं। तो 0. एक साइड 21 ले लिया और एक साइड 0.20 ले लिए। क्या बोल रहा था? इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा था। तो पहला स्टेप समझ में आया क्या कैसे करना है। दूसरा स्टेप में डेसिमल हटाएंगे, कितना हो जाएगा? 100। इधर भी डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। देखो पहले ही से दोनों का डेनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जब डेनोमिनेटर सेम रहता है तो क्या करते हैं? जितना बोल रहा है उससे एक ज्यादा दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना से? 3 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 300। नीचे कितना हो जाएगा?
3 टू 60 और 300, ठीक है। अब इसके बीच तो लिख देंगे, ये देखो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 62/300 लिख सकते हैं। फिर 61/300, ये जरा ध्यान देना, ये दोनों क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आंसर देने को बोल रहा था, दे दिया ना, समझ में आया, ये हो गया हमारा आंसर। अगला आसान है, सबसे आसान है, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 और 0.17। 0.16 और 0.17 के बीच बोल रहा है, तो फिर से वही क्या बताना, तो 0.161 आया होगा, 0.162 आया होगा, 0.163 आया होगा, 0.164 आया होगा ना, एंड सो ऑन। तो क्या ये सब इसी के बीच लाई कर रहा है ना, इससे तो बाहर नहीं जा रहा है कोई, 0.16 0.17 के बीच, तो बस किसी को उठा लो और रिपीट कर दो, 0.161, फिर 66, फिर 1, फिर 666, फिर 1 एंड सो ऑन। फिर और एक किसी को उठा लो, 0.1, 0.62, 2 को ही रिपीट कर देते हैं एंड सो ऑन। 2 बोल रहा था, 2 निकाल दिया ना, समझ में आया। अब देखो, अब लास्ट है बस क्या सही और गलत, ये देखो ये सारा प्रॉपर्टी बेस्ड है, अगर पीछे का लेक्चर अच्छे से देखोगे ना तो सब हम लोग को पता है, जैसे सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, दो नंबर रैशनल को जोड़ेंगे तो रैशनल आएगा, हाँ भाई ये सही है, ये सही है, दो रैशनल को जोड़ेंगे तो रैशनल आएगा। सम ऑफ टू इरेशनल इज रैशनल, नहीं जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज इरेशनल, हाँ भाई एकदम सही है, रैशनल का रैशनल ही आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल, नहीं भाई ये एकदम गलत है, प्रॉपर्टी अगर याद होगा तो ये गलत है। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, हाँ ये ट्रू था, ये सही था, ये सही था। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रैशनल नंबर, नॉन जीरो इरेशनल, हाँ नहीं भाई ये फॉल्स है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, मैं जरा समझा देता हूँ, देखो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो बस एक ऐसा रेशनल नंबर लेना है ना, एक ऐसा, एक ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, एक ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो इरेशनल नंबर, क्या कि एक ऐसा नंबर लो जो नॉन जीरो नहीं, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर ले लो, तो जीरो के अलावा मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2, रैशनल नंबर होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर को बोल दिया, तो क्या √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको ले लिया। क्या इन दोनों का जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर आएगा कि इरेशनल आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल है, बट यहाँ पे तो रैशनल बोल दिया था, तो ये इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, समझ में आया। एवरी रियल नंबर इज एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सही है कि गलत है, गलत है, नहीं जरूरी नहीं है, सारा रैशनल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर किसको बोला था, क्या समझाया था, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ, नंबर लाइन पर, तो क्या सिर्फ रैशनल नंबर को कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे √2 √3 किसी को भी, ये आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में हम लोग √2 √3 √5 इन सबको नंबर लाइन पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। आगे, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, हाँ भाई ये इसी का सही करके बोला है, चाहे तो रैशनल भी हो सकता है, चाहे तो लास्ट, पाई इज इरेशनल बट 7 इज रैशनल, आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, ऊपर 22/7 होना चाहिए, ठीक ना, बोल रहा है कि पाई एक इरेशनल है बट 22/7 एक रैशनल नंबर, ये मैंने सही बताया था, तो ये क्या है, ये लिखा हुआ सही है कि गलत है, ये सही है, ये क्या है, ये मैंने सिखाया था कि जो पाई होता है मैथमेटिशियन ने इसको क्या बोल दिया,
इरेशनल बोल दिया, बट इसका जो वैल्यू था ये वाला 22/7